हेलो एवरीवन। आज हम लोग का बिजनेस स्टडीज बीएसटीडी का बेसिकली क्लास नंबर 2 है, डे 2 है। ठीक है ना। तो आज हम लोग डब्ल्यू बी क्लास 11 सेमेस्टर 1 बिजनेस स्टडीज का क्लास 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग क्लास 1 में क्या किए थे, हम लोग सीखे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। वहां से हम लोग एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कितने तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बताइए बाबू। तीन तरह का। पहला किसको बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। दूसरा क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस। तीसरा क्या होता है? ज्वाइन स्टॉक कंपनी। बोलिए बाबू। बेसिकली ऐसे तो और भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है, लेकिन अभी बेसिकली हम लोग तीन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले किसका नाम लिए? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस। वेरी गुड। तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है? ज्वाइन स्टॉक कंपनी। ठीक है ना। अच्छा, हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन इंडिया, अगर हिंदुस्तान में, इंडिया में आप बिजनेस मतलब बिजनेस फॉर्म करते हो, स्टैब्लिश करते हो, कौन सा बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके लिए कोई कानून नहीं, कोई एक्ट नहीं है कि नहीं? और हम लोग आगे पढ़ते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में या फिर ज्वाइन स्टॉक कंपनी के बारे में, अगर हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करके या फिर ज्वाइन स्टॉक कंपनी फॉर्म करके, इसके लिए इंडिया में बोलो कानून है, एक्ट है। पार्टनरशिप का एक्ट का नाम क्या बताए थे, बताइए बाबू। पार्टनरशिप एक्ट 1932। वेरी गुड। पार्टनरशिप एक्ट 19। अगर हम लोग बात करेंगे अपना ज्वाइन स्टॉक कंपनी का, तो उसका एक्ट क्या है? नहीं, पुराना कंपनीज एक्ट था 1956 और नया कंपनीज एक्ट है 2013। वेरी गुड। देखो पीछे बच्चा बोल रहा है, आप लोग भी क्लास अटेंड किए, लेकिन आप लोग को रिकॉल करना होगा ना, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। चलो, पार्टनरशिप किसको बोलते हैं एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज द secondary objective of business. And business is the example of which activities? Very good. Economic activities. अच्छा, give one example of economic activities. एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्जांपल बताइए कोई भी। बट कोई भी जो इंसान काम करता है, जिसको काम करके पैसा मिलता हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है ना, प्रोफेशन हो गया, टीचर हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सो ऑन। इफ यू टॉक अबाउट एनीथिंग, कोई भी इंसान कोई भी पर्टिकुलर जॉब में, एक्टिविटीज में इंगेज है और वो काम करके उनको पैसा मिलता है, उनको वो काम करने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है कि पैसा कमाना, तो उसको बोला जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस इज द एग्जाम्पल ऑफ, डॉक्टर इज द एग्जाम्पल ऑफ, लॉयर इज द एग्जाम्पल ऑफ, एडवोकेट इज द एग्जाम्पल ऑफ। हर वो काम जो इंडिविजुअल करते हैं, जिसको करके मेरा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, उसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। हम लोग यहां तक रिवीजन हो गया। हम लोग अपना आगे सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पार्टनरशिप से ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे अभी हम आपको बताएं, पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में आया? 1932 में आया। पार्टनरशिप बोला किसको जाता है? जब दो और दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, उन लोगों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है कि भाई हमको बिजनेस करना है, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। ठीक है। उस तरीके का बिजनेस को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। अच्छा, मिनिमम पार्टनर कितना रिक्वायर्ड है? हाउ मेनी? वेरी गुड। ये भी हम लोग पढ़े थे ना। मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। एक अकेला इंसान खुद, अकेले मतलब एक सिंगल इंसान, सोल प्रोप्राइटर, अगर वो अकेला इंसान है वो तो सोल प्रोप्राइटर होगा ना। अगर कोई अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, वो पार्टनरशिप थोड़ी होगा, वो तो सोल प्रोप्राइटर होगा। पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट दो लोगों का जरूरत है ना। वी नीड 2 पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। हाउ मेनी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड? 2। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? वेरी गुड। दिस मैक्सिमम 50 नंबर ना कहां पे दिया है? कौन से एक्ट में दिया है? वेरी गुड। कंपनीज एक्ट में दिया गया है, पार्टनरशिप एक्ट में डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में बोला गया है? वेरी गुड। सेक्शन 4। हम लोग क्या पढ़े थे? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बोले थे, आप पढ़ना है, बहुत जरूरी है। और नहीं भी पढ़ोगे
तो कम से कम ये दो याद होना चाहिए कि एटलीस्ट आप बोल पाओ पार्टनरशिप के बारे में, व्हेन टू और मोर पर्सन कम टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली और एज पर देयर पार्टनरशिप डीड, ठीक है, उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप। चलो हम लोग अपना नोट से डिस्कशन करते हैं। मेंबरशिप, यहाँ ये वाला चीज तो हम लोग डिस्कस कर लिए, मिनिमम 2 होता है, मैक्सिमम 50। ये 50 कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट में लिखा है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कैसे भी हो सकता है बोलो, हम लोग डिस्कस किए थे। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। रिटेन का मतलब लिखित में हो सकता है। अच्छा, एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट ही नहीं रहेगा तो पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट मे बी इन राइटिंग, मे बी इन ओरल, कंपलसरी नहीं है राइटिंग में होना चाहिए। एग्रीमेंट होना जरूरी है, बोलो। एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट का किस तरीके से हो सकता है? या इन राइटिंग हो जाएगा या ओरल। ओरल का मतलब ऐसा बातचीत कर लेंगे कि भाई आप बिजनेस में 10,000 रुपया दीजिए, आप 20,000 दे रहे हो, आप 40,000 दे रहे हो, आपको इतना प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा, आपको इतना सैलरी ड्रॉ कर पाओगे, ऐसा हम लोग ओरली डिस्कस कर लेते हैं, कर सकते हैं ना। यही चीज कैसे हो सकता है बोलो? इन राइटिंग भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। आगे चलते हैं। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना जरूरी है, नहीं तो पार्टनरशिप का पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा ना। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। इफ द प्रोपाइटर गिव्स अ शेयर इन प्रॉफिट टू हिज एम्प्लॉय, इट विल नॉट कॉल बी अ पार्टनरशिप अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बिटवीन टू, बिटवीन टू देखो यहाँ पे बोल रहा है बिटवीन, बिटवीन द टू द एग्रीमेंट में बी, मिला? देखो यहाँ पे लिखा हुआ द एग्रीमेंट मस्ट बी इन ओरल और इन राइटिंग लिखा हुआ है। ओरल भी हो सकता है और इन राइटिंग भी हो सकता है। क्लियर है? ओरल भी हो सकता है और इन, बट इट मस्ट सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। माइनर, माइनर, माइनर का मतलब जिसका एज 18 ईयर से कम है उसको क्या बोला जाता है? माइनर। माइनर क्या होता है ना, नॉर्मली माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में इंटर नहीं हो सकता है, बट इफ ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड, मतलब अगर सारे पार्टनर के कंसेंट के हिसाब से ना हम लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर को एडमिट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट, बेनिफिट के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको बात समझ में आया? माइनर, अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो ना ही वो पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है दो लोगों के बीच में, ठीक है। अनसाउंड माइंड का मतलब पागल हो गया, ठीक है ना, पागल इंसान एलिजिबल नहीं है। क्लियर है? आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल होगा। आप बिजनेस फॉर्म कर रहे हो किस लिए? लॉफुल, लॉफुल बिजनेस मतलब जानते हो? लीगल बिजनेस कर रहे हो। अगर आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव लॉफुल, मतलब बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस विच इज लीगल। क्या होना चाहिए बाबू? लीगल। अगर आपका बिजनेस इलीगल है, किसके नजर में? सोसाइटी के नजर में या इन द आईज ऑफ लॉ? सोसाइटी मैटर नहीं करता है, समझ में? मैटर क्या करता है? लॉ, कानून क्या है। क्योंकि अगर आप कोई चीज करोगे ना तो चार लोग को अच्छा लगेगा, चार लोग को खराब लगेगा, चार लोग को अच्छा लगेगा, खराब लगेगा, डज नॉट मैटर। एक्ट क्या बोलता है, कानून क्या बोलता है। आप कानून के हिसाब से सही हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानून के हिसाब से गलत हो तब आप टोटली गलत हो। क्लियर है? तो ये होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब जानते हो, कोई स्कैम का काम चल रहे हो चार लोग को मिलके, समझ रहे हो? जैसे स्कैम का काम अभी सुनते होगे, इलीगल क्या कॉल सेंटर जो वगैरह है ना, रेट पड़ता है, लोग उसको वहां पे जो भी लोग काम करते हैं, समझ में आया? तो उन लोग को हिरासत में लिया जाता है। ये सारा काम लीगल है या इलीगल है? इलीगल है ना, दूसरों को ठगने का काम चल रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। चार लोग मिलकर कर रहे हैं सर, तो पार्टनरशिप हुआ। अरे पार्टनरशिप तो हुआ, लेकिन लॉफुल बिजनेस तो नहीं हुआ ना, काम तो इलीगल हो गया ना। बोले सर पैसा तो भी कमा रहे, प्रॉफिट शेयरिंग भी रेशियो है। अरे भाई पैसा आप कमा रहे हो, डेट इज गुड, अच्छा बात है, बिजनेस में पैसा ही कमाया जाता है। आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो, लेकिन जिस जरिए से पैसा कमा रहे हो वो तो इलीगल है ना। किसी का पैसा मान ले रहे हो, बोले हम एसबीआई से फोन कर रहे हैं, केवाईसी हम करवाएंगे, आपका क्लियर करवाएंगे, अपडेट करवाएंगे, आप अपना डिटेल बताइए, तो ये सब तो गलत काम हुआ ना। चलिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग। अच्छा, जब एक सोल प्रोपाइटर था वो प्रॉफिट कैसे शेयर करता था? सोल प्रोपाइटर के केस में प्रॉफिट तो शेयर करने का जरूरत है ही नहीं है ना।
अगर हम एक सोल प्रोप्राइटर है, सोल का मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, एक अकेला इंसान अगर बिजनेस कर रहा है तो वो क्या जरूरत है किसी के साथ प्रॉफिट शेयर करने के लिए, अकेला मालिक है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप आप अकेला मालिक नहीं हो, जैसे हम लोग पढ़े मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं। तो जो भी पार्टनर एट द एंड ऑफ द डे, जो भी पार्टनर मतलब है पार्टनरशिप फॉर्म में, और जो भी प्रॉफिट आया वो एक लोगों को नहीं मिलेगा, सारे लोगों को मिलेगा एज पर द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हम लोग करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, आपसे पूछा जाएगा एग्रीमेंट कब करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या बिजनेस स्टार्ट करने के बाद। आप कोई भी सामान लेते हो दाम दर कब कराते हो, सामान लेने के बाद या सामान लेने से पहले। तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं बचेगा कि जब सामान लेने से के बाद आप दाम दर करवा रहे हो, आप तो ले ही लिए हो, बिल तो कट गया, अब तो पैसा देना ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। बोला पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, नहीं होगा आप लिख लीजिएगा। पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। पार्टनरशिप सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म्ड हो सकता है, उसका नाम क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। अगर आप कोई भी दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस फॉर्म किए हो वो पार्टनरशिप, जोर से बोलो ना, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर है यहां तक। द पार्टनर बोला है द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, और इन केस नो रेशियो इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट देन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन इक्वली। दो बात बहुत अच्छा बताया है। डीड मतलब एग्रीमेंट का मतलब एक रिटेन एग्रीमेंट, हम लोग को बिजनेस में किस तरीके से बिजनेस करना है उसको एग्रीमेंट बोला जाता है। कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, किसको कितना शेयर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ये सारा बात, किसको सैलरी मिलेगा, किसको रिम्यूनरेशन मिलेगा, किसको बोनस मिलेगा, ठीक है ना। तो वो सारा बात हम लोग ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना तय कर लेते हैं आपस में बैठ के, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बिजनेस फॉर्म करते हैं, सो दैट कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में एक चीज हमको ये समझना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हम लोग साल की स्टार्टिंग में डिसाइड किए थे, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में रेशियो लिखा हुआ है 2:1, मतलब तीन पार्टनर है तो हम लोग तय कर लिए थे 2:1। समझ पा रहे हो। तो जो भी प्रॉफिट आएगा कौन से रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। मान लो एग्रीमेंट में ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, तो इक्वली बांटेंगे। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी बात रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, तो हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। इक्वली मतलब 4 लोग हैं, तो इक्वली अगर 1 लाख रुपया प्रॉफिट है तो 1:1:1:1, 4 लोग हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4, 25,000, सबको 25,000 मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप का प्रोविजन देखेंगे। पार्टनरशिप इन द एब्सेंस ऑफ, मतलब एग्रीमेंट में कोई क्लॉज नहीं है तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी प्रोविजन दिया है वो हम लोग फॉलो करेंगे। बात समझ में आया। म्यूचुअल एजेंसी एंड रिलेशनशिप, हर एक पार्टनर हम लोग बोले ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये अच्छा पॉइंट है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में क्या पढ़े थे, इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट sufficient to pay off the outside debt, then in that case the partner will attach his personal assets, ठीक है ना, to pay off the debt। अगर बिजनेस का एसेट सफिशिएंट नहीं है, मतलब इतना नहीं है कि उसको बेच के बैंक का लोन दे दिया जाए, या लाइबिलिटी है मेरा, क्रेडिटर भी तो लाइबिलिटी होता है, जो इंसान हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट में रॉ मटेरियल सप्लाई किया वो भी तो क्रेडिटर है। तो अगर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स बोलो सफिशिएंट नहीं है, मतलब इतना नहीं है कि हम लोग पे करके, मतलब एसेट्स को बेच के हम लोग अपने लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जा सके, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को अपने घर से पैसा लाना होगा और बिजनेस में अटैच करना होगा, बेच के पैसा देंगे। तो इसको कैसे बोलेंगे, व्हेन द बिजनेस assets are not sufficient to pay off the outside debt, then in that case the partner will attach his personal assets to pay off the debt। मेरा बात आपको बोलो समझ में आया। अगर मेरा बिजनेस है, मेरा ऊपर लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, उधारी बहुत ज्यादा है, बिजनेस को पूरा बेच भी देंगे ना तब भी लाइबिलिटी उधारी दे नहीं पाएंगे, तो अपना घर से पैसा लेके आएंगे। क्लियर है।
आगे चलो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोल सकते हो? अयान ट्राई करोगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अरे अभी जो बताया तुम, और अलग क्या बोलोगे? हाँ, ठीक है, नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं, ट्राई करो। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज और शेयर्स इन द पार्टनरशिप। पार्टनर लोग को इजाजत नहीं है, दे आर नॉट अलाउड, वो लोग अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्या नहीं कर सकते? ट्रांसफर करना, लेकिन अगर कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, सारे पार्टनर रेडी हैं कि वो ट्रांसफर कर सकता है, देखो कुछ भी आप करिए, जब सारे पार्टनर रेडी हैं तो पार्टनर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सारे पार्टनर रेडी नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते हो ना। क्लियर है? नो लीगल एंटिटी, मतलब बिजनेस एंड ओनर बोथ ऑफ, मतलब लीगल एंटिटी नहीं है। जैसे लीगल एंटिटी सिर्फ एक ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? अगर हम लोग तीन फॉर्म ऑफ बिजनेस में दो फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में बात करेंगे, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, बिजनेस एंड ओनर का एक पहचान होता है। और कंपनी में बिजनेस एंड ओनर का अलग अलग पहचान होता है। जैसे एग्जांपल की तौर से, अयान का मोदी दुकान है, और अयान अली को सामान सप्लाई किया, ठीक है? अली खा के तबीयत खराब हो गया, अली हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है, एडमिट है। अब अली का फैमिली, अली का दोस्त, अली का पूरा 500 लोग बिहार से आए हैं, अयान को छोड़ेंगे नहीं, अयान भी मार खाएगा, प्लस उसका जो गुडविल है, उसका जो दुकान है ना, लोग उसके दुकान में सामान भी खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। ये रहा पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटर का केस में, ठीक है ना? सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अयान का पहचान और उसका बिजनेस का पहचान एक है। हम लोग बात करते हैं, अयान का प्रमोशन हो गया सम हाउ, वो ना एक जॉइंट स्टॉक बिजनेस फॉर्म किया है, ठीक है? अब अयान का नाम में ना तीन बिजनेस चल रहा है, तीन कंपनी चल रहा है, वो तीन कंपनी ओन करता है, ठीक है? अब एक कंपनी में बाय डिफॉल्ट कंपनी में ना कोई इसको केस कर दिया उसके पास, ठीक है? और केस किसके फेवर में गया? कंज्यूमर के। और उसको एक बिजनेस बंद भी करना पड़ा। तो ना ही किसी का हिम्मत इतना है कि कोई उसका कॉलर पकड़ सके। किसका? अयान का। क्योंकि वो पार्ट कंपनी है, कंपनी उसका नाम में तीन कंपनी रजिस्टर्ड था। एक कंपनी बंद हो जाएगा, बाकी दो कंपनी आराम से चलेगा, और उसके डिग्निटी के ऊपर, उसके इज्जत के ऊपर, उसके गुडविल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा बात आप समझ पा रहे हो? तो सेपरेट लीगल एंटिटी कहाँ होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी का मतलब अलग अलग इंसान कहाँ होता है? कंपनी में होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, दोनों का एक पहचान है, बिजनेस एंड मालिक का एक पहचान है। रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या बताया गया है? रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, बोलिए। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप बहुत सारा बेनिफिट को एंजॉय कर पाओगे। ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको करवाना होगा, ठीक है? सारे लोग बिजनेस को मैनेज करेंगे, फाइनेंसिंग सारे लोग मिलके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट रहता है। मेरिट्स पढ़ लेते हैं। इजी टू फॉर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस ना बहुत आसान है फॉर्म करना, कोई ज्यादा टफ है नहीं, ठीक है ना? इट कैन बी फॉर्म्ड इजिली विदाउट सच एक्सपेंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, ओनली एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना? इवन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज नॉट कंपलसरी। तो पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट बात नहीं है। सिर्फ आपको तो एग्रीमेंट चाहिए ना, आप एक वकील से एग्रीमेंट बनवा लो, एडवोकेट से एग्रीमेंट बनाने में कितना लगेगा? ज्यादा पैसा लगता भी नहीं है, ठीक है ना? एक जो भी कंडीशन आप लोग लिखो, तय करो, उसको प्रिंट करवा लो और वहां पे स्टैम्प लगवा लो, ठीक है? रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाओगे तब भी चलेगा, लेकिन एग्रीमेंट हो जाएगा तो अच्छा बात है, ठीक है? अच्छा, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है, अगर हम लोग बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और फिर बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में, तो हम लोग यहाँ मिलेगा ना, यहाँ कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप पैसा ज्यादा होता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में एक इंसान अपने सोर्स से कितना ही पैसा इन्वेस्ट करे, वो बिजनेस के लिए ऑलवेज कम रहेगा। अच्छा, एक बात पता है, हम लोग जितना भी पैसा बिजनेस से इन्वेस्ट करते हैं वो बिजनेस के लिए ऑलवेज क्या रहेगा? कम रहेगा। तो लेकिन सोल प्रोप्राइटर में तो एक इंसान ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर नहीं सकता है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं, तो 50 पार्टनर अपने सोर्स से ज्यादा पैसा ला सकते हैं अगर हम लोग कंपेयर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में। रिस्क शेयरिंग, अच्छा बहुत अच्छा बात है, होता है ना, हम अकेले नहीं डूबेंगे,
तुमको लेके डूबेंगे। बात समझ में आया? अगर बिजनेस में है, मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसएडवांटेज बहुत जबरदस्त है, बोलो तो प्रॉफिट हुआ तो बहुत अच्छा बात है, लॉस हुआ तो अकेले बर्दाश्त करना होगा। अगर बात करेंगे पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में बात करते हैं, मान लो अगर लॉस हुआ ना तो टेंशन नहीं है। आपका लॉस का परसेंटेज कितना है, अकेला तो नहीं बर्दाश्त करोगे ना। मान लो बिजनेस में आपका 1 लाख का लॉस हुआ, तो 1 लाख का लॉस जो बर्दाश्त करोगे, बेयर करोगे, अकेले थोड़ी करोगे, जितने भी पार्टनर उस सब में बटेगा। तो जब बटेगा ना, जो चीज बटता है वो कम होता है, जो चीज बटता है वो कम होता है। जब लॉस बढ़ेगा तो लॉस कम होगा। समझ में आया? और हम लोग ना लॉस के केस में टेंशन नहीं रहेगा। जब हमको लगेगा ना, देखो होता नहीं है स्कूल में, जब हम फेल हुए खराब लगता है, जब मेरा फ्रेंड भी फेल हो गया है तो अच्छा लगता है। समझ में आया? क्लियर है? वो भी फेल, हम भी फेल, और घर में जाके क्या बोलते हैं कि सब फेल हो गया, पूरा क्लास फेल हो गया, हम अकेले कैसे पास होंगे? तो क्या होता है, जज्बा मिलता है। जब सब को, जब लॉस सब में बटेगा, जब लॉस सब में बटेगा तो हम लोग को ना डिस्ट्रीब्यूट, एक इंडिविजुअल का लॉस तो कम हो जाएगा ना। Direct motivation in partnership firm, all the partners get share in the profit, so all are motivated to work. ठीक है ना, सबको प्रॉफिट मिलता है तो सबको, मतलब ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। देखो, बिजनेस का जो प्रॉफिट ना और बिजनेस का इफिशियंसी एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, एक प्लेयर के ऊपर पूरा टीम डिपेंड नहीं करता है। अगर एक एक 11 प्लेयर है और एक 11 प्लेयर में एक टीम, एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, एक टीम में 11 प्लेयर है बाबू, और एक प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, तो एक प्लेयर अकेला पूरे टीम को जिता पाएगा? मान लो सबका कंट्रीब्यूशन 0 है, सारे लोग उतना अच्छा कंट्री परफॉर्म नहीं करते हैं, तो एक के चलने से, एक के चलने से क्या पूरा टीम जीत पाएगा? अरे अगर वो जो बैट्समैन चल रहा, हो सकता है वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, उस तो अच्छा रन ही बना पाएगा ना। तो अगर उसको अच्छा रन बनाना आता हो तो अच्छा विकेट कीपिंग और अच्छा बॉलिंग तो नहीं कर पाएगा। बॉलर अलग होगा, स्पेशलाइजेशन अलग है। तो एक इंसान, समझ में आया? तो जो बिजनेस का प्रॉफिट डिसाइड करेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट डिसाइड करेंगे, बिजनेस का जो प्रॉफिट डिसाइड करेंगे हम लोग, जो बिजनेस का जो प्रॉफिट डिसाइड होता है कोई एक फैक्टर से, सारे लोग काम करेंगे, सारे लोग अपना अच्छा 100% देंगे तो अच्छा। जैसे आप लोग माध्यमिक दिए बाबू, कोई एक सब्जेक्ट में पास हो जाते तो या अच्छे रहते तो आप पूरा ओवरऑल पास कर पाते? नहीं, कंपार्टमेंट हो जाता। ठीक है, सब में कम से कम 25 नंबर तो कम से कम गिरा हाल में लाना ही होगा ना। क्लियर है? मेरा बात आप समझ पा रहे हो? तो वैसे डायरेक्ट मोटिवेशन कैसे मिलेगा? डायरेक्ट मोटिवेशन कैसे मिलेगा? सारे लोग काम करेंगे, सारे लोग अपना 100% देंगे, सारे लोग काम करेंगे, सारे लोग अपना 100% देंगे, ओवरऑल बिजनेस का बहुत ज्यादा इफिशिएंट बनेगा। और जब बिजनेस बहुत ज्यादा इफिशिएंट हो जाएगा, प्रॉफिट अच्छा आएगा, तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, फिर सब में बटेगा, अच्छा होगा ना। हम भी अपना 100% देंगे, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो सब अपना 100% दोगे, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? हाँ, सेक्रेटरी बोला था पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट, मतलब पार्टनरशिप के केस में ना अपना अकाउंट्स को आपको पब्लिश करना जरूरत नहीं है। देयरफॉर द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिमेन सीक्रेट। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिड नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस इज फ्री फ्रॉम लीगल रेस्ट्रिक्शन एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। Partnership can make change in the size of business capital and managerial structure without any legal obstacle. Not only any partner can take decision in the firm according to the change taking place in the external environment whenever it is necessary. मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी अराइज हो जाएगा कि आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस आता है ना, तो आप अपने हिसाब से फ्रिक्वेंटली चेंज ला सकते हो। और अदर जगह फ्रिक्वेंटली चेंज लाओगे जहाँ पे कोई भी मतलब ना गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे उतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं है, तो आपके लिए एक तो एडवांटेज है, आप खुले मिजाज से जैसे चाहो वैसे बिजनेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नमेंट के एंड से। स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट का मतलब होता है, याद करो सोल प्रोपाइटर में तो एक ही बंदा था ना। ठीक है,
सोल प्रोप्राइटर के केस में एक ही बंदा था, ठीक है ना। वो एक बंदा ना डिफरेंट रोल को प्ले करता था, जैसे कि एक ही बंदा सोल प्रोप्राइटर में क्या कहलाता था। अरे बिजनेस के बारे में बात करेंगे ना। खुद ही सामान ला रहा है, समझ में, वही डिलीवरी बॉय है, वही मैनेजमेंट है, वही लेबर है, वही सुपरवाइजर है, 15-20 रोल एंड सो ऑन ना, वो अकेले ही परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप में ना, हो सकता है यहाँ पे अभी मान लो ना, आप लोग फ्यूचर में जाके आप लोग सारे स्कूल फ्रेंड हो, ठीक है। फ्यूचर में जाके मान लो अगर बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस को फॉर्म करना होगा, तो आप कैसे करोगे। यहाँ पे कोई अकाउंट्स में अच्छा होगा, कोई मार्केटिंग में अच्छा होगा, कोई एचआर में अच्छा होगा, किसी के पास अच्छा बिजनेस आइडिया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या करोगे ना, हर एक इंसान एक फील्ड देखेगा तो आपका बिजनेस और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये आपके पास अच्छा पॉइंट है, एडवांटेज है आपके लिए, है कि नहीं। उसके बाद है कोऑपरेशन होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, इम्पैक्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मोर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, हम लोग बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि काफी लोग हैं, 50 लोग तो है ना कम से कम, तो 50 लोग अपने एंड से पैसा लाएंगे, होगा इजी डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने के लिए भी कोई मसला नहीं है, बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। आइए बात करते हैं लिमिटेशन, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में हम लोग देखेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहाँ एडवांटेज में पढ़े, तो फीचर्स पढ़े होंगे हम लोग, हैं। एडवांटेज कैसे हो सकता है, फीचर्स है ना। ये डिसएडवांटेज है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, सोचो तुम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए, लॉस हो गया, अब तुमको घर से भी पैसा लाके देना होगा, ये अच्छा बात है, ये तुम्हारे फेवर में है या अगेंस्ट है, अगेंस्ट है ना, तो इसीलिए तो ये डिसएडवांटेज हुआ। पहले कुछ अच्छा अच्छा पॉइंट डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होगा, इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज एन इक्वल राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। सारे पार्टनर का इक्वल अधिकार है मैनेजमेंट में, बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में इक्वल पार्टिसिपेट करे, ठीक है। बट द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फ्रॉम कम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिलीज, देयरफॉर दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। समझ पा रहे हो ना। जब सबका अधिकार है तो सब एक एक फैमिली से नहीं आ रहे हैं ना, तो जो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं, सबका माइंडसेट अलग होता है, ठीक है ना, सबका काम करने का तरीका अलग होता है, सबका बोलने का तरीका अलग होता है। तो कुछ दिन बाद होता क्या है ना, हम लोग जो ऑब्जर्व किए हैं हर एक पार्टनरशिप के केस में, एक इंसान दूसरे इंसान का चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, फिर हम लोग बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर हम लोग को लगेगा ना हम ज्यादा मेहनत कर रहे, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे। क्लियर है, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो, हम लोग सेपरेट होने का कोशिश करेंगे, बोलेंगे भाई हट जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। कुछ दिन बाद बिजनेस पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो, अगर पार्टनरशिप बना है तो डिसॉल्व होने के लिए आज नहीं कल झमेला होगा ही होगा। समझ में आया, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद हो जाता है, अच्छा पॉइंट पढ़ ले, लिमिटेड रिसोर्सेज भी अच्छा पॉइंट है बाबू। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब होता है, अगर हम लोग पहले तो हम लोग कंपेयर किए थे सोल प्रोप्राइटरशिप से, तो देखे थे पार्टनरशिप में कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा फायदा होता था। लेकिन अगर उसी को, अभी तो ग्लोबल बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस जानते हो, अभी वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड मार्केट हो चुका है, ग्लोबल बिजनेस है, बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका है। तो जब इतना ज्यादा कंपटीशन आ चुका है, इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए क्या करना होगा आपको, सरवाइव करने के लिए क्या करना होगा आपके पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग रन में सरवाइव करना चाहते हो, तो लॉन्ग रन में बहुत दिन तक बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको मार्केट में ना मतलब ऑन द टॉप पोजीशन में रहना ही होगा। आपको एक मार्केट शेयर को कैप्चर करना होगा, आपको अपना टारगेट कस्टमर को देखना होगा। तो आज कस्टमर जो है ना, कस्टमर जो है, कस्टमर को हमेशा प्रोडक्ट में कुछ नया चाहिए, क्योंकि हर एक जो आप सोच रहे हो वही तो दूसरा बिजनेस भी सोच रहा है ना। जितना बिजनेस डेली बेसिस में आ रहा हो, तो सब सोच रहा है कि मार्केट में हमको मार्केट को कैप्चर करना है, लार्ज कस्टमर को हमको टारगेट करना है, कस्टमर को अपने तरफ टानना है। तो जो आप सोच रहे हो वही सब बिजनेस सोच रहे हैं। तो इतना ज्यादा कंपटीशन में सरवाइव कौन करेगा, जो यूनिक होगा, जिसका जिसका आइडिया अच्छा होगा,
और जो कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएगा, जो कस्टमर को कन्विंस कर पाएगा, जो कस्टमर को अपने पास लेके रख पाएगा, जो कस्टमर को रिटेन कर पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस सब के लिए, यूनिक आइडिया के लिए, जबरदस्त के लिए, तो हमारे पास तो पैसा का जरूरत होना चाहिए ना। वी रिक्वायर्ड मनी ना, वी रिक्वायर्ड कैपिटल। तो कैपिटल अगर हमको नेक्स्ट लेवल में बिजनेस को लेके जाना है, if I want to take the business organization to the next level, what I need? All I need capital. If I want to take the business organization to the next level, all I need capital. No capital, shortage of capital, I cannot perform my activities. अपना डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। ब्लॉकिंग बोला है, ब्लॉकिंग ऑफ कैपिटल, अ पार्टनर वांटिंग टू विड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द फर्म कैन नॉट डू सो अनलेस अदर पार्टनर एग्री टू इट। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। आप एक बार बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, वो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक मतलब जानते हो, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ब्लॉक क्यों हो जाएगा? अब जब तक अदर पार्टनर रेडी नहीं है, आप उसको ना, क्योंकि आप बिजनेस में कुछ भी करिएगा, अदर पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए ना। इफ ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड, तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आपका पैसा ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया। इनएबिलिटी टू टेक क्विक डिसीजन। याद करो सोल प्रोवाइडर में क्या पढ़े थे, यहाँ पे क्विक डिसीजन है। यहाँ पे तो 50 लोग हैं, 50 का अलग माइंड है। मतलब इंसान को समझना बाबू इजी है या कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स है। इंसान को समझना मान लो कॉम्प्लेक्स है। मान लो मैं पार्टनरशिप में कोई फीमेल भी है, और समझना मुश्किल है, मालूम है। कभी बोलेगी ले लो डिसीजन लो, बोलेगी हम कब बोले थे, तो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा, वही झमेला हो जाएगा। तो ये इजी है या डिफिकल्ट है बाबू, बोलो? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सर। डिसीजन कैसे लेंगे? मालूम है, सुबह से शाम हो जाएगा, खाना पीना खाएंगे, फिर भूख लगेगा, फिर खाएंगे, कोई कंक्लूजन में नहीं आएंगे। बात समझ पा रहे हो? जहां पे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो हमको सारे मैटर को कंसीडर करना होगा। आप बात समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं? सबको लेके चलना होगा। मान लो आप ही लोग इतने सारे लोग हो, देखो हम लोग क्लास में कितना इशू होता था। कोई 5:30 बजे, कोई किसी का 5:30 बजे इशू है, किसी का 6 बजे इशू। अच्छा, हम कोई भी टाइम बाय डिफॉल्ट रखेंगे ना किसी का इशू होगा ही होगा। नहीं समझ पा रहे हो? किसी ना किसी का प्रॉब्लम 110% होगा ही होगा। तो हमको सबको लेके चलना है। कितना मेरे लिए डिफिकल्टीज होता है, देखो सबको एक साथ एग्री करवाना, ये इजी टास्क नहीं है बाबू। अब इमेजिन करो पार्टनरशिप में जहां हम लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं, कितना प्रॉब्लम होगा। 2-3 हम बोले ना, 2-3 फीमेल पार्टनर है, तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा। बहुत मसला, मतलब कोई हम लोग कोई भी कंक्लूजन में हम लोग आनी नहीं देगी। क्विक डिसीजन हो पाएगा एट द एंड ऑफ द डे? कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा। डिसीजन तो लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे डिसीजन टाइम कंज्यूमिंग है, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में। कॉन्फ्लिक्ट, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन है। पार्टनरशिप बिजनेस सफर फ्रॉम इनस्टेबिलिटी, इंसॉल्वेंसी हो गया, या कुछ भी प्रॉब्लम अराइज हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल। पार्टनर का हैसियत नहीं है। अब जब पार्टनर कंगाल हो जाता है, तो ना मालूम है इंसान, कोई इंसान ना, लोग उस स्टार्टिंग से खराब नहीं होता, उसको हालात खराब कर देता है। बोलो, कोई इंसान स्टार्टिंग से खराब होता है? जब से दुनिया में आया, जब से पैदा हुआ, तब से कोई चोर है? अगर वो चोर है, तो वो चोर को उसको कौन बनाया? हालात ने बनाया। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, पार्टनर कंगाल है, तो आप पार्टनरशिप में क्या करेगा? चोरी करेगा। पार्टनर लोग से क्या होगा? थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा। मतलब अगर आप इंसॉल्वेंट हो, जब हम लोग बहुत, कोई भी इंसान बहुत दिन से भूखा है, बहुत दिन से प्यासा है, तो सबसे पहले वो सरवाइव के लिए वो क्या सोचेगा? नहीं भाई, पैसे नहीं है, पहले खाना मिल जाए। ठीक है, तो अगर कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो गया ना, अब तो उसका हैसियत नहीं है, वो बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ठीक है, या कोई अनसाउंड माइंड हो गया, दिमागी हालत ठीक नहीं है, या कोई भी रीजन हो सकता है जिसके वजह से बिजनेस में या पार्टनर ही नहीं रहा। समझ में आया? डेथ हो गया पार्टनर का, या कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हैंडीकैप हो गया, कोई भी मसला हो गया। फैमिली अगर पार्टनर एग्री नहीं है ना, डिसॉल्व हो गया, सबका माइंड तो मिलेगा नहीं ना। तुम्हारा अगर घर में कोई भाई बहन होगा, तुम्हारे तरह माइंड थोड़ी होगा, अलग होगा। पर अब बात आप समझ पा रहे हो? शेयर मिलेगा जो एग्रीमेंट में लिखा होगा। इसीलिए तो हम लोग सारा एग्रीमेंट में लिख लेते हैं। पार्टनर के मरने के बाद उसका क्या बच्चा उसके जगह में आ सकता है। अब यहाँ अदर पार्टनर बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, फिर मेरा भी बच्चा आएगा।
तो इसका भी आएगा। ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में ना क्या कर लेते हैं, पहला बार डिसाइड कर लेते हैं, एग्रीमेंट में कर लेते हैं। अगर अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा आएगा, कोई पार्टनर को तकलीफ नहीं होगा, आ जाएगा। पार्टनर को ये है, प्रॉब्लम है, समझ में आए, बोलेगा नहीं आना है, ऐसा एग्रीमेंट तो लिखा नहीं है, हम तो रेडी नहीं है। मान लो कोई बात पॉइंट एग्रीमेंट में नहीं लिखा, सब पार्टनर रेडी है तो आ सकते हो। अब कोई पार्टनर एग्रीमेंट में लिखा है तब तो पहली बार डिसाइड था, इसलिए आप साल का स्टार्टिंग में डिसाइडेड थे कि हाँ, हमको इंटर करना है। अब क्या चीज? नहीं नहीं, जब तक पार्टनर से एक ही एग्रीमेंट रहेगा। हम लोग क्या हर साल नया डेट ऑफ बर्थ बनाएंगे? नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट एक ही रहेगा, जब तक उसमें कुछ कोई डिफॉल्ट है, कोई चेंजेस लाना हो तब हमको होगा, नहीं तो एक ही चीज रहेगा। आगे से हम चले बाबू, यहाँ तक आप एक बार रीड कर लीजिएगा। पर एमसीक्यू में ये सारा जो डेफिनेशन है ये कि बिजनेस से पॉइंट्स का है। पीछे तो एमसीक्यू दिया हुआ है, आपको तो समझना है ना। अब खाली एमसीक्यू पढ़ना, 6 महीना में खाली एमसीक्यू पढ़ेंगे, सब्जेक्ट कंटेंट मैटर नहीं रहेगा, तो अब 6 महीना बाद आएगा ना, तो फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया, आपको मैटर भी तो पता होना चाहिए। नहीं समझ में आया? अगर मान लो कोई डॉक्टर को सर्टिफिकेट दे दो पास कर, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, वो पेशेंट को जाके क्या दवा देगा? मान लो कोई डॉक्टर बन चुका है, चोरी से बन गया, आज पैसा का दौर है, लेकिन मान लो डॉक्टर डिग्री लेने के बाद भी उसका जान का आफत हो जाएगा, बोलो क्या होगा? बोले डॉक्टर साहब ये बता दीजिए क्या है, तो पता ही नहीं है, ब्लैंक है, सन्नाटा है। तो इसीलिए खाली एक इंसान को कितना पैरासीटामोल खिलाओगे? समझ में आया? तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। आपका पढ़ाई एग्जाम ओरिएंटेड से पहले नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए। आपको नॉलेज होना है होगा तब आप पास होगे ना। आगे चले हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अच्छा, ये जितना भी बता रहे ना, पार्टनरशिप फर्म जो है आपके जनरल नॉलेज के लिए तो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पर्पस के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलो, पार्टनरशिप एट विल किसको बोला जाता है, ये पोर्शन आप स्किप मत करना बाबू। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल किसको बोला जाता है? देखो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म फॉर एन indefinite period is known as partnership at will. बोला दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर एंड कम्स टू एन एंड वेन एवर द पार्टनर डिजायर सो। ठीक है ना, एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। तो ये भी पार्टनरशिप में ना डिफरेंट डिफरेंट तरह का पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल, ये विल में एग्जिस्ट करता है, ऑफ द पार्टनर एंड कम टू एन एंड, ये खत्म हो सकता है जब भी पार्टनर चाहे। क्लियर है? जब भी पार्टनर चाहे एक दूसरे पार्टनर को नोटिस दे देंगे, हम लोग पार्टनरशिप फर्म को क्या कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप मतलब अभी आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते थे, अब पार्टनर लोग आप मतलब ना इनडिफरेंस हो गया पॉइंट्स में, पॉइंट ऑफ ओपिनियन में। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, उन लोग बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो अब क्या करेंगे, नोटिस दे देंगे भाई हम लोग को अलग करना है, खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप डिसॉल्व। फिक्स पीरियड, ये तो नाम ही बोल रहा है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, मतलब आप लोग पार्टनरशिप में आए हो कोई फिक्स पर, कोई चीज को अचीव करने के लिए। जैसे आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, आप हट गए, ठीक है, कुछ साल के लिए आए। जैसे कोई भी आप वेंचर स्टार्ट किए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किए, वहां पे आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए, ठीक है ना, एग्रीमेंट बनाए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप में क्या लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, से 3 years और 5 years, मतलब कितने ईयर के लिए, कम या 3 साल, एग्जाम्पल की तौर से 3 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल के लिए आप क्या किए हो, पार्टनरशिप बिजनेस में आए। जैसे वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो आप क्या करोगे, चलोगे। आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, कौन है, अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म हुआ है 3 साल के लिए, इसको कौन सा पार्टनरशिप बोला जाएगा? समझ में, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। चलो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज particular partnership. This type of partnership come to an end automatically on the completion of that venture. ये ऊपर ही की तरह है। For example, if two partners, for example, if two person jointly get a contract for construction of a bridge, then these two person may form a partnership to contract
टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज, ठीक है ना। जैसे दो लोग हैं आपस में बिजनेस करते हैं, जैसे अयान एक बिजनेस करता है, ठीक है ना, और वहां से मान लो अली भी अपना खुद का बिजनेस है। तो अब क्या है ना, इन लोग दोनों कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, अयान का भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, अली का भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। हाउएवर अयान को ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है ना, ब्रिज बनाने का या कोई भी अपार्टमेंट बनाने का या कोई भी बिल्डिंग बनाने का, जिसमें से ना 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अब अयान के लिए तो 100 करोड़ इन्वेस्ट करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। अब क्या किया ना, वो अली से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अली और अयान मिलके 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, वो प्रोजेक्ट बनाया। कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, मान लो कोई बिल्डिंग या ब्रिज बना रहा है। अब तो जिंदगी भर नहीं बनेगा ना भाई ब्रिज, अगर एक अपार्टमेंट या बिल्डिंग बना रहा है तो जिंदगी भर कंस्ट्रक्शन करोगे। अरे आज नहीं कल तो खत्म होगा, उसका एक टाइम पीरियड होगा, 6 महीने बना दोगे, साल भर में बना दोगे, ठीक है ना, या 3 ही महीने में ढलाई मार दोगे, ठीक है ना, ये आप लोग प्री डिसाइडेड कर लोगे। तो जैसे ही आप लोग का काम खत्म हुआ, आप लोग का पार्टनरशिप भी खत्म हो गया, ठीक है। आपसे यहां से एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा, ए एंड बी, ठीक है ना, ए एंड बी फॉर्म अ न्यू पार्टनर, फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो बताओ ये कौन सा पार्टनरशिप हुआ, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हुआ, जहां पे उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक ब्रिज बनाने का, ऐसे आपको बोल देगा तो आपको फट से याद आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, किसमें टिक कर मारेंगे बोलो, ठीक है। अब हम ब्रिज बोले तो ब्रिज नहीं है बाबू, कब्रिस्तान बनाने का, रोड बनाने का, पार्क बनाने का, कुछ भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है ना। रोड बनाने का तो क्या 365 दिन, अरे कभी ना कहीं तो रोड का कंस्ट्रक्शन कभी तो खत्म होगा, समझ में, कंप्लीट हो गया। बिल्डिंग बना रहे हो, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना भाई, जैसा खत्म होगा तो फिर खत्म हो गया। अब अयान अपने रास्ते, अली अपने रास्ते, फिर फ्यूचर में कोई ऐसा हादसा आएगा तो उन लोग फिर मिलेगा, फिर करेगा। आगे चलते हैं, जनरल पार्टनरशिप पढ़ते हैं बाबू। आइए, जनरल पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, द पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर इज अनलिमिटेड। ये दुनिया अभी जहां पे सारे पार्टनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, हिंदुस्तान में यही ज्यादा चलता है, जनरल पार्टनरशिप। अभी तक हम जो भी पता है पार्टनरशिप में, वो कौन सा पार्टनरशिप था, जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होता है, जनरल पार्टनरशिप ऐसा पार्टनरशिप होता है जहां पे पार्टनर का लाइबिलिटी क्या होता है, कितने पार्टनर, सब मैक्सिमम 50 होंगे, तो 50 का क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। देखो, द पार्टनर इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज अनलिमिटेड इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप। दिस मीन्स इफ द एसेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ, then the creditor can settle their account by having a claim over the personal property। घुमा फिरा के वही चीज बोला, if the business assets are not sufficient, तो पार्टनर लोग अपना घर से एसेट्स लाएगा, ठीक है ना, क्या करेगा बोलो, अरे अपने घर से लाके करेगा क्या, बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको दे देगा, बोलेगा। बात समझ पा रहे हो ना। क्रेडिटर, अब क्रेडिटर को मान लो अयान के बिजनेस में, मान लो अली ने ना रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, जैसे ही अयान के बिजनेस में अली का रॉ मटेरियल आया, वैसे ही अयान इंसॉल्वेंट हो गया। बोलेगा रॉ मटेरियल में इतना ताकत हमको कंगाल कर दिया, कल माल बना के बेचते तो हम मौला अली में भीख मांगते हैं। तो अब मान लो अयान बोला भाई हमको आपको पैसा दे ही नहीं पाएंगे, बिजनेस का हालत इतना खराब, तो अली क्या बोलेगा, हम पार्टनरशिप पढ़े हैं, आप अपने घर से, समझ में आया, अब अपनी वाइफ का गोल्ड हमको दोगे वो भी चलेगा, समझ में आया, आप अपना कुछ भी लाके दो, अपना घर अब मेरे नाम में कर दो, डज नॉट मैटर, समझ में आया, कुछ भी बेचो, हमको पैसा लाके दो। अली रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अली जानकार पर्सन है, वो पढ़ाई किया है कि नहीं अली। चलो, लिमिटेड पार्टनरशिप किसको बोला जाता है, द पार्टनरशिप फर्म इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन पार्टनर इज लिमिटेड। मान लो 15-20 तो पार्टनर है, मैक्सिमम 50 से तो ज्यादा नहीं होगा, हम लोग कोई भी नंबर मान लेते हैं, मान लो हम लोग का पार्टनरशिप फर्म में कितना पार्टनर है, 10, 10 में से 9 का लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, एक का लिमिटेड है, इसको क्या बोला जाएगा, लिमिटेड। समझ में आया, हम लोग एग्रीमेंट में कर लिए, मान लो तो, मान लो तुम हम लोग का बहुत क्लोज हो, तुम बिहार से फर्स्ट टाइम आए हो बिजनेस करने, तो हम लोग तुमको, और हम लोग और तुम बचपना का मतलब एकदम बचपन से हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे, तो हम लोग ऐसे एग्रीमेंट बना सकते हैं। जब पार्टनर लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस कौन करेगा, पार्टनर लोग। हम लोग बोलेंगे चलो भाई इसको, होता नहीं है,
जैसे होता नहीं है कि एक ट्रिप में 4-5 लोग जा रहे हैं, लेकिन फाइनली एक बंदा ना कैंसिल कर दिया, बोला मेरा घर का हालात ठीक नहीं है। अब जितना भी दोस्त है ना, उसको छोड़ के सब 100 रुपया मिलाया, उसको भी लेके गया। ऐसा हुआ है ना दोस्त? अगर ऐसा हुआ है तो आपके साथ जेन्युइन फ्रेंड है। ठीक है, तो होता है ना, आप समझ पाए हम क्या बोले? अरे भाई, एक एक ग्रुप में मान लो 6 लोग हैं, एक ट्रिप प्लान हुआ, फिर फाइनली एक बंदा कैंसिल कर दिया, बोला मेरे पास पैसा नहीं हो पाएगा। बोला भाई मजा बहुत आएगा, बोला पैसा नहीं है, बोला कोई बात नहीं, हम लोग 100 रुपया और ज्यादा दे देंगे, लेकिन तुम चलो। ऐसा हुआ है ना? ऐसा होता है, नॉर्मल बात है। तो यहाँ भी वैसा भी बोल सकते हो, लिमिटेड पार्टनरशिप में 10 पार्टनर है, 9 पार्टनर का लाइबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। एक पार्टनर का लिमिटेड होगा। कर सकते हैं। तो आपसे ऐसे पूछेगा, देयर, आप एग्जाम में कैसे बोलेगा सवाल, देयर आर 10 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इन विच आउट ऑफ 10 9 पार्टनर्स लाइबिलिटी आर अनलिमिटेड, ओनली वन पार्टनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड, तो दिस इज नोन एज विच पार्टनरशिप? आपको अगर आएगा, पढ़े रहोगे, टिक मारना आसान रहेगा। बोलो, ये टॉपिक हम लोग को समझ में आया? द मेन फीचर्स ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप, ये नहीं भी चलिएगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पार्टनर कितना तरह का होता है वो हमको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर कितने तरीका का होता है? एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर। पहला क्या होता है? एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर। एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम सुन के क्या लग रहा है? एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में अपना एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, उसको क्या बोला जाता है? एक्टिव पार्टनर। बोलो। अरे हर वो पार्टनर जो डे टू डे एक्टिविटीज में क्या करेगा, बिजनेस के मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, उसको क्या बोला जाएगा? एक्टिव पार्टनर बोला जाएगा। बोला पार्टनर हु टेक एन एक्टिव पार्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मार्क भी कर सकते हो। पार्टनर्स हु टेक एन एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस आर कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। दे आर फुल फ्लेजेड पार्टनर इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। लाइबिलिटी ऑफ एन एक्टिव पार्टनर इज अनलिमिटेड। ये तो पता ही है, लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। स्लीपिंग पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? बोला अ पार्टनर हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, जो तुमको ऐसे बोलेगा, अ पार्टनर हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट इज नोन एज, 4 ऑप्शन दे देगा, आप किसमें टिक मारिएगा? स्लीपिंग पार्टनर। और स्लीपिंग पार्टनर का दूसरा नाम क्या है? डॉर्मेंट पार्टनर। डॉर्मेंट पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। हम ऐसे बोलेंगे, वो पार्टनर का नाम बताओ जो डे टू डे एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो नाम क्या होगा? डॉर्मेंट पार्टनर और एक्टिव पार्टनर। याद रहेगा आपको? स्लीपिंग पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर सिंपली कंट्रीब्यूट, ये क्या करता है? पैसा सप्लाई करता है। कंट्रीब्यूट, बोलो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। पैसा देगा, काम नहीं करेगा। प्रॉफिट भी लेगा, लॉस भी जो होगा बर्दाश्त करेगा, लेकिन काम नहीं करेगा। ठीक है, काम चोर नहीं है, ऐसा डिसाइड हुआ है उन लोग के दरमियान में। बोला दीज पार्टनर आर बाउंड बाय द, बोला एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर, दे आर द लाइबिलिटी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है आप स्लीपिंग पार्टनर हो तो आपका लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगा। तो यहाँ एक्टिव पार्टनर से आप मतलब ना, यहाँ बोला द लाइबिलिटी ऑफ स्लीपिंग पार्टनर इज अनलिमिटेड। तो स्लीपिंग पार्टनर से आप 2-3 पॉइंट याद रखना होगा। स्लीपिंग पार्टनर का दूसरा नाम, डॉर्मेंट पार्टनर का दूसरा नाम। स्लीपिंग पार्टनर क्या करेगा? डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट भी लेगा, लॉस भी लेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगा। इसमें से कोई भी पॉइंट आएगा, टिक मार पाइएगा। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डॉर्मेंट पार्टनर और एक्टिव पार्टनर, सबसे पहले पैसा देगा, प्रॉफिट होगा वो लेगा, लॉस होगा बर्दाश्त करेगा। आगे बोलो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, बस काम नहीं करेगा। याद हुआ? सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट का मतलब जानते हैं? जिसको दुनिया वालों को पता नहीं था। वांटेड में सलमान खान आईपीएस ऑफिसर था, दुनिया वालों को पता ही नहीं था, लास्ट में पता चला आईपीएस ऑफिसर है। समझ में आया? इवन जो मूवी देखता था उसको भी नहीं पता था स्टार्टिंग में, बाद में पता चला आधा मूवी होने के बाद। तो आईपीएस और सीक्रेट पार्टनर का मतलब दुनिया वालों को पता नहीं है, एक मिशन पे है। समझ पा रहे हो? वो किस पे है बाबू? एक मिशन पे, उस मिशन पे काम कर रहा है। तो जब हम लोग बहुत सारा चीज डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, वो पार्टनर है, बता नहीं चाह रहा, अपना आइडेंटिटी छुपा रहा है। मेरा बात आप समझ में? इस तरह का पार्टनर को क्या बोला जाता है? सीक्रेट पार्टनर। समझ में आया? जैसे हम लोग यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर बैठा हुआ है, कौन?
लेकिन किसी को पता है? नहीं पता है। अयान अपना आइडेंटिटी छिपा रहा है, दुनिया वालों को नहीं पता चल रहा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक मिशन में है। बोलो, बात समझ पा रहे हो? सर के ऊपर से जा रहा है। अगर सीक्रेट पार्टनर बोलेंगे किसका नाम याद आना चाहिए? अरे सीक्रेट पार्टनर कौन है हम लोग का? ठीक है, तो चलो, सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और द रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन। पता नहीं रहता है। किसको नहीं पता रहता है? दुनिया वालों को। पार्टनर को तो पता ही हो, तो पार्टनर है ना। बोला फर्म इज नॉट नोन टू द आउटसाइडर, बाहर वाले को नहीं पता रहता है। इस टाइप ऑफ पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल। अयान बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, एंड टेक कर एक्टिव पार्ट लेगा मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का कभी कोई जरूरत हुआ, मान लो कि साइन करना हुआ, बोलेगा हम साइन नहीं करेंगे, साइन कर देंगे चुप से। दूसरा को पता, नकाब क्यों पहनेगा? तो नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो क्या? कोई चोरी वोरी किया भाई? खुलेआम आएगा, नकाब क्यों पहनेगा? आप माहौल को ही घुमा दे रहे हो। मूवी तुम बहुत देखती हो ना। चलो, सच पार्टनर डू नॉट हैव अ राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैने, बोल रहा है यहाँ पे सीक्रेट पार्टनर, समझ में है? दिस टाइप ऑफ पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कैपिटल क्या करेगा बोलो? कैपिटल प्रोवाइड करेगा और एक्टिवली पार्ट लेगा इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ही शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज, वो सारा चीज वही होगा। लाइबिलिटी क्या होगा इसका? अनलिमिटेड होगा, बस इतना। चलो, लिमिटेड पार्टनर एक बार देख लेते हैं। लिमिटेड पार्टनर किसको बोला जाता है? लिमिटेड पार्टनर बोला द लाइबिलिटी ऑफ सच पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अब मान लो अली है, बोला हम रिस्क नहीं लेना चाहते। जहां पे रिस्क आएगा, मेरा मतलब हार्ट अटैक का मसला है, जहां बोलिएगा रिक्स आएगा हमको हार्ट अटैक आ सकता है, तो हम बोलेंगे चलो सब लोग बिजनेस करेंगे। बोला बिजनेस में तो रिक्स होगा, और दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो विदाउट रिक्स है। रिक्स तो होगा ही होगा ना। रिक्स एक बिजनेस का फीचर्स होता है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा बिजनेस बना नहीं है जहां पे रिक्स नहीं है। अली तो ये तो कॉमर्स का स्टूडेंट, ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन अली बोल रहा है हम पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं आ पाएंगे, तो हम लोग क्या बोल दिए? तुम लिमिटेड पार्टनर हो, मतलब आप कितना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए हो? 1 लाख रुपया। समझ में आया? और अली को पैसा अगर चोट मिलेगा तो कितना मिलेगा? 1 लाख तक, जितना इन्वेस्ट किया है। क्या बात आप समझ रहे हो? अली अपने घर से, समझ में, अपने क्लोज वन का गोल्ड वगैरह ला के बाहर वाला को नहीं देना पड़ेगा। समझ में? ऐसा एग्रीमेंट पार्टनरशिप में है। समझ पा रहे हो बाबू? अली, अयान, समझे तुम? क्या समझे बोलो? यही समझे? 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया 25 लाख का। अली के आने से हम लोग का जिंदगी में लॉस बढ़ गया समहाउ। समझ है? 25 लाख का लॉस हो गया। अली के जैसा आया, कदम रखा, 25 लाख का लॉस। जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला तो अभी नहीं मिला, 2 पार्टनर को जेल हो गया। ऐसा सिनेरियो दे रहे हैं, जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं होगा। अली बहुत अच्छा है। मान लो अगर ऐसा होता है, तो अगर लॉस होता है तो अली तो बोले हम पहले ही बोला था ना भाई, मेरा कुंडली ठीक नहीं है। जिसका जिसका साथ हम जुड़ के बिजनेस किया है, कुछ इंसान इस दुनिया में नहीं है, जो है अनसाउंड माइंड है, और बाकी पागल खाना में है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा भाई? अली कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इसका लॉस कितना हो सकता है? मैक्स टू मैक्स कितना होगा? 1 लाख रुपया। 25 लाख, तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, मैक्सिमम वो कितना बर्दाश्त करेगा? 1 लाख रुपया ही, अनलिमिटेड नहीं होगा। आगे चले। साइलेंट पार्टनर। अच्छा, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, एज द नेम सजेस्ट, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए इसको, मतलब ये पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट के लिए आया है। पार्टनर, चलो एक बार देख लेते हैं। अ पार्टनर हु हैज एन एग्रीमेंट, a partner who has an agreement with the other partner that he will be entitled to a certain share of profit without being liable to the for the loss is known as the partner in profit only. Such partner is not allowed to take part in the management, but he will have to bear the all liabilities of third partner. ठीक है? ये जो पार्टनर होगा ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा। बोला है सच अ पार्टनर इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। ये पार्टनर मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, बट विल हैव टू बेयर ऑल द लाइबिलिटीज, इसको सारा लाइबिलिटीज बेयर करना होगा थर्ड पार्टीज का। साइलेंट पार्टनर एक बार देख लेते हैं बाबू।
द पार्टनर who by agreement with other partner have no voice in the management of the partnership business are called silent partner. They share silent partner कौन होता है बोल पाइएगा बाबू? The other partner से कोई बातचीत नहीं करता. The partner by agreement, the other partner will voice. बोले ये क्या करेगा? शेयर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड फुल्ली लाइबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर द डेप्ट ऑफ द फर्म. लाइबल है मतलब थर्ड पार्टी की. थर्ड पार्टी मतलब बिजनेस में कोई भी थर्ड पार्टी हो गया, जैसे कि बाहर का हम लोग को लाइबिलिटी वगैरह ना थर्ड पार्टी को देना होगा हम लोग को पैसा. पार्टनर बाय स्टॉपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार आप रीड करो, हम ये बता देते हैं, ये दोनों बता के क्लास ओवर हो जाएगा. ठीक है. पार्टनर बाय स्टॉपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. देखो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं पार्टनर बाय स्टॉपेल में क्या लिखा हुआ? अ पर्सन हु बाय हिज वर्ड स्पोकन और रिटेन और कंडक्ट और रिप्रेजेंट हिमसेल्फ अ पार्टनर becomes liable to those who advance money to the firm on the basis of such representation. ठीक है. अब देखो एक इंसान है जो अपने बात से या वो मुंह से बोल रहा है या राइटिंग में दे रहा है या अपने कंडक्ट से या अपने हरकत या एक्टिविटीज से, ठीक है ना, ये बता रहा है कि वो पार्टनर है. ठीक है. बोला अ पर्सन हु बाय हिज वर्ड्स स्पोकन और रिटन और कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर. रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लो अयान कोई दूसरे मतलब ना, अयान जो है वो जनता के सामने, सोसाइटी के सामने बाय हिज वर्ड्स या बाय इन राइटिंग या बाय हिज कंडक्ट या बाय हिज एनी एक्टिविटीज दूसरा को बता रहा है कि हम फलाना कंपनी का पार्टनर है. समझ पा रहे हो? रियलिटी में है नहीं. पता नहीं कोई इंसान का बहुत बड़ा एक पार्ट नहीं वो उसी तरह का समझ सकते हैं, बता रहा है मतलब रियलिटी में है नहीं. मतलब इस तरीके उन लोगों के साथ घूमना करना हो सकता है फ्रेंड हो, लेकिन दुनिया वालों को आके क्या कर रहा, बड़ा बड़ा बात बोल रहा है. अब उस बड़ा बड़ा बात में कौन है ना फंस गया? कौन बोलो तो? कौन है वो? है एजाजुल्ला. एजाजुल्ला फंस गया. कैसे फंस गया बोलो तो? ये तुम्हारे बात में आके वो कंपनी में लोन दे दिया. वो कंपनी बहुत खराब कंपनी था मालूम है. सॉरी कंपनी नहीं, पार्टनरशिप. मतलब वो पार्टनरशिप पूरा डूबने वाला था. अब वो पैसा दिया तो पूरा ही डूब गया. ठीक है. उसका ट्रस्ट पे दिया. अब पैसा, अब लॉस, अब जो एक्चुअली ना वो ऐसा ऐसा अपने आप को दिखाया बाहर वाले को, सोसाइटी वालों को कि हम उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर है. रियलिटी में ऐसा है नहीं. अब बाहर वाले जो उसका हरकत देख के समझ में आया, ट्रस्ट करके उस फर्म में कुछ भी रॉ मटेरियल सप्लाई किए या पैसा दिए और लॉस होता है तो जिम्मेदार वो है पैसा देने का. बोलो बात समझ में आया? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट देख लेते हैं हम लोग. The partner who does not call himself as a partner in a firm, but who does not object when other call him as a partner in a firm. अब यहाँ उल्टा केस है. रियलिटी में अयान पार्टनर नहीं है. पूरा एरिया मोहल्ला ना उसको बोलता है ना फलाना कंपनी का पार्टनर है. जैसे एरिया मोहल्ला में उसको नहीं बोलता है, उसको शाहरुख भाई, शाहरुख भाई. आदमी हंस रहा है. ठीक है ना, होता नहीं है. एक एरिया मोहल्ले में बोलता है भाई मॉडलर मॉडलर मॉडलर. अरे है नहीं रियलिटी में. और वो एक्सेप्ट भी, मतलब ना रियलिटी में वो है नहीं, लेकिन ना वो डिनाई भी नहीं कर रहा, मना भी नहीं कर रहा है. उसको अच्छा लग रहा है. सुनने में इंसान को अच्छा लगता है. समझ में आया? जैसे अयान को सब बोल रहा है डांसर 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 डांसर. रियलिटी में डांसर है नहीं, उसको अच्छा लग रहा. उसका नाम लिखा दिया ना लिटिल चैम्प में. समझ में आया? बोला जाओ तुम डांस करो. समझ में आया? अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप उस चीज को डिनाई कर दो ना, मना कर दो. अयान अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता है. जैसे हम लोग बोले ना अभी शाम का नाश्ता कौन कराएगा, सब लोग बोलना चिल्ला के अयान अभी शाम का नाश्ता कौन कराएगा, शाम का नाश्ता कौन कराएगा, शाम का नाश्ता कौन कराएगा. हम लोग यही हुब दिला के ना उसको होटल में बैठा दिए. ठीक है. हम लोग सब ऑर्डर किए. हम लोग बोले नाश्ता का पैसा कौन देगा, पैसा कौन देगा. हम लोग सब खा के निकल गए.
भाई उसको बोलना चाहिए हम पैसा नहीं देंगे, हम क्यों देंगे। होटल वाला भी सुन रहा, बोला बिल, बोला 4,000 रुपया बिल हुआ, बोला एक कप चाय का 4,000 बिल हुआ, बेवकूफ बना रहे। बोला थोड़ी ना, सब 20-30 आदमी को जॉब खिलाए। बोला हम थोड़ी बोला था। बोले तुम मना भी तो कर सकता था, तुम बोले नहीं, तुम इनकार नहीं किए, तो इकरार भी तो तुमको बताना चाहिए था ना। आप अपने एंड से मना नहीं किए तो हम मना कर देते। तो इसको क्या बोला जाएगा, बोलो बाबू। माइनर माइनर नहीं बोला जाएगा। The partner who does not call himself, the partner who does not call himself as a partner, अयान अपने आप को पार्टनर नहीं बोलता है। अयान के बोलने से क्या हुआ, दुनिया वाला तो बोलता है, सोसाइटी बोलता है। द पार्टनर who does not call himself as a partner in a firm but who does not object when other call him as a partner, वो ऑब्जेक्ट भी नहीं करता, वो मना भी नहीं करता है जब उसको लोग अदर पार्टनर बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एज अ पार्टनर इन अ फर्म, देन ही कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सपोज अब इसमें एक आप एग्जांपल पढ़ लेना, कोई भी होगा तो, अगर ऐसा देखो, अगर वो डिनाई नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, तो कोई भी प्रॉब्लम अराइज होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको पैसा देना ही होगा। सिंपल से बता दिए। नेक्स्ट क्लास में बाबू हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो बाबू, थैंक यू सो मच।